हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात की लास्ट क्लास रहेगी। तो आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन को किया था। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पढ़ो। 378 सिक्कों के ढेर में, भाई सिक्के के ढेर लगे हैं, वो सिक्कों को अगर काउंट किया गया, ध्यान रखना सिक्कों को काउंट किया, ये 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, ठीक। उनमें किस किस रुपए के सिक्के थे? 1 रुपये का था, 50 पैसे का था और 25 पैसे का। तो जो था उसको लिख लो। 1 रुपये के सिक्के थे, 50 पैसे के सिक्के थे और 25 पैसे के सिक्के थे। अच्छा, क्या थे? अपने कॉइन्स थे, सिक्के थे। अच्छा, जिनकी कीमत, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ जो अनुपात दिया गया है वो कीमत का दिया गया है। किसका दिया गया? कीमत। कीमत मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेगा, वो इसकी क्या है? वैल्यू है। आइए, तो 1 रुपये की कीमत की जो वैल्यू, इसका अनुपात है 13:11:7। तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, अब मुझे देखो, थैले में है क्या? थैले में सिक्के हैं, ना कि कीमत है। तो मुझे कीमत दिया, क्या मैं सिक्के निकाल सकता हूँ? ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 13 रुपये हैं तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? भाई 13 रुपये, एक एक के जब 13 सिक्के मिलेंगे तब जाकर अपने 13 रुपये होंगे, ठीक है। अच्छा, 50 पैसे के सिक्के हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन जब 50 पैसे के सिक्कों को जोड़ा गया तो वो 11 रुपये निकल के आए। कीमत दी है ना 11 रुपये। देखो, 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे? 2 50 पैसे के सिक्के होंगे, ठीक। 2 रुपये में कितने होंगे? 4 होंगे। 3 रुपये में कितने होंगे? 6। मतलब जितने 50 पैसे के सिक्के हैं उसकी 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 11 दूना 22 सिक्के होंगे, किसके? 50 पैसे के। इसी तरह 4 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के मिलेंगे तो अपने 1 रुपये बनेगा। तो कितने रुपये है मेरे पास? 7। तो 7 रुपये में कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे? 7 रुपये में मल्टीप्लाई कर दो किसकी? 4 की। तो 7 चौक 28 रुपये हो जाएंगे। कितने? मतलब 28 सिक्के होंगे, कितने? 25 पैसे के। अब कह रहे जब तीनों को जोड़ा गया, तीनों को जोड़ा गया तो इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 378। आइए दोनों को जोड़ते हैं। 28 और 12 हो जाएंगे 50, 50 और 10 60 और 3 63। कितना हुआ? 63। कह रहे लेकिन 63 नहीं, सिक्के तो मेरे पास 378 हैं। कितने हैं? 378। तो जानते हो 63 की वैल्यू अगर 378 है तो 1 की वैल्यू निकालो। 63 से क्या करोगे? डिवाइड। कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई? 6। तो आपसे पूछा तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के हैं कितने? 22। कितने हैं? 22। तो 22 की वैल्यू निकालनी है। तो 22 की 6 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 132। कितने सिक्के होंगे? 132। ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है तथा बिल्ली के 9 छलांग पर वह 6 छलांग लगाता है। देखो, 2 लोग हैं, एक तो है कुत्ता जिसको डॉग बोलते हैं और एक बिल्ली विच इज कैट। 2 लोग हैं ना। अब कह रहा है बिल्ली के 9 छलांग पर वह 6 छलांग लगाता है। जब बिल्ली 9 छलांग लगाती है तो कुत्ता कितना लगाता है छलांग? 3। 6 छलांग लगाता है। फिर कहता है लेकिन कुत्ते के 3 छलांग बिल्ली के 5 छलांग के बराबर है। मतलब जो कुत्ते का 3 जंप है वो बिल्ली के कितने जंप के बराबर है? 9 जंप के बराबर है, 5 जंप के बराबर है। तो कुत्ता व बिल्ली के गति का अनुपात बताइए। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको कुछ नहीं करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 5 जा 30, अनुपात है, अनुपात लगाए। फिर 9 3 जा 27, यही इसका क्या होगा? आंसर। देखो ये 3 से कट भी रहा है, 3 हमारा 30 और 3 में 27। तो फाइनली आंसर आया कितना? 10:9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। समझ में आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। टॉम जेरी का पीछा करती है, उसी समय जब टॉम 8 कूद लगाती है तो जेरी 6 कूद लगाता है। देखो 2 हैं, एक है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी है ना। देखो, जब टॉम 8 कूद लगाता है तो जेरी कितना लगाता है? 6। समझ में आया? फिर कह रहे परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में तय करता है। मतलब इसकी जो 7 जंप हैं, किसकी? टॉम की। टॉम की 7 जंप जेरी की 5 जंप के बराबर है। कितनी? 7 जंप। टॉम की 7 जंप जेरी की 5 जंप के क्या है? बराबर है। तो उनकी चाल, गति जो भी पूछे उसका अनुपात बताना, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 5 40, फिर अनुपात 7 6 42। ठीक, इसको काट दो। देखो 2 से कट रहा है, 20 अनुपात 21।
इसका आंसर क्या है 20:21, ऑप्शन बी। आई होप समझ में आया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। ठीक, 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में अगर 2 छात्र हैं तो दूसरी में 3 है, तीसरी में 5 छात्र हैं। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। आइए देखो, देखो पुराना क्या है, देखो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। पुराना अनुपात क्या था, 2:3:5 था। अब जैसे ही 40 छात्र प्रत्येक में बढ़ा दिए गए तो नया अनुपात क्या हो गया, 4:5:7। देखो यहां से यहां बढ़ने में कितने लगे, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए। यहां से यहां जाने में कितने बढ़ाए मैंने, 2, दूसरी कक्षा में भी 2 और तीसरी कक्षा में भी 2। मतलब लिखा है क्वेश्चन में यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिए जाए। मैंने देखा 40 छात्र बढ़ाने थे लेकिन बढ़े कितने, 2 2 2। क्या तीनों में समान बढ़े हैं, हाँ तीनों में समान बढ़े। तो तीनों कक्षाओं में टोटल कितने बढ़ गए हैं, 6 बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, 6। लेकिन कह रहा 6 थोड़ी बढ़े हैं, ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6। अगर प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़े हैं, कितने 40, तो 3 कक्षाओं में कितने बढ़े होंगे, 40 3 120। जो ये 6 है, इस 6 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 40 × 3 120। मतलब कितने छात्र बढ़े होंगे तीनों मिलाकर, 120। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 छात्र। कितनी आएगी, 20 छात्र। तो पूछा प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ कितनी, 2 3 5 और 5 10। ये प्रारंभ कितनी थी, 10। तो 10 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, 10 की वैल्यू 20 × 10 कितनी आएगी, 200 छात्र। ये आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया। अगेन थोड़ा देख लीजिए क्या है लिखा है। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। ठीक, मैंने माना पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। ठीक, तो इनका अनुपात लिख लिया। पुराना पहले कितना था, 2:3:5 था। ठीक है, यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिया जाए, मतलब इसमें भी 40 बढ़ा दें, इसमें भी 40 बढ़ा दें और इसमें भी 40 बढ़ा दें, तो तीनों में मिलाकर टोटल कितने छात्र बढ़े हैं, 40 40 80 और 40 120, टोटल 120 बढ़े हैं। तो नया अनुपात 4:5:7 हो जाता है, 4:5:7। अब इस अनुपात में मैंने देखा कितना बढ़ा है, 2 इसमें बढ़ गया, 2 इसमें बढ़ा और 2 इसमें, तो टोटल बढ़ा कितना, 2 2 4 और 2 6। मतलब जो 120 है, जो 6 है, ये किसकी वैल्यू है, 120 की। अगर अनुपात में देखा जाए तो सिर्फ 6 ही बढ़ा है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो प्रत्येक में 40 बढ़े तो 3 में 120 बढ़े हैं। मतलब 6 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू निकाले तो कितना है, 20 छात्र। फिर पूछा प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में छात्र थे कितने, 3 2 5 और 5 10। तो 10 थे तो 10 की वैल्यू निकाल दी, 20 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चलो समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन देखिए क्या है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिण गोलार्ध पर यह क्या होगा। आइए पहले जाते देखो, मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ये क्या है, पूरी पृथ्वी। मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, मान के चलता हूँ मैं, भूमि और जल को मिलाकर पूरी पृथ्वी पर इस टोटल का वजन कितना है, 10 किलो। पृथ्वी का टोटल वजन कितना है, 10 किलो, जिसपे भूमि भी है और जल भी है। तो अगर मैं इस पृथ्वी को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करूंगा तो क्या इसका वजन भी इक्वल होगा। तो इसका वजन कितना होगा, 5 kg, और इसका वजन भी कितना होगा, 5 kg। होगा कि नहीं होगा भाई। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों इक्वल पार्ट में है तो ये दोनों का वजन भी इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब अगर टोटल पृथ्वी 10 kg के तो 5 kg नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 5 kg का क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। आइए अब ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है क्या जस्ट इसका डबल पृथ्वी है, या फिर जो सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध है जस्ट उसका डबल क्या है, पृथ्वी है कि नहीं है। तो आइए पहले हम देखते हैं क्या चीज दिया गया है, भूमि और जल। भूमि और जल का पृथ्वी पर अनुपात दिया गया है। पृथ्वी पर अनुपात कितना है, 1:2। ठीक है, फिर कह रहे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध पर इसका क्या दिया गया अनुपात, 2:3। मतलब अगर भूमि 2 है तो जल कितना है, 3। ध्यान से देखो, अगर मैं पृथ्वी पर देखूं तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 2 और 1 3, और इसकी दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध पर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 और 3 5। मतलब अगर पृथ्वी 3 किलो की है तो उत्तरी गोलार्ध कितने, 5 किलो का। ऐसा तो हो नहीं सकता। हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध का जस्ट डबल पृथ्वी होना चाहिए। पृथ्वी किसी भी 2 गोलार्ध का डबल होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर। तो बराबर करने के लिए मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसकी 3 से। यहाँ 5 3 15, ये 3 5 3 15, दोनों बराबर हुए। ठीक है भाई। अब क्या हुआ,
मुझे पता है उत्तरी गोलार्ध का डबल पृथ्वी होगा, उत्तरी गोलार्ध का डबल पृथ्वी होगा, तो उत्तरी गोलार्ध है कितना 15, और 15 का डबल 30 यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ टोटल मैंने मल्टीप्लाई कितने की किया 10 की, तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 20। इसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई किया 3 का, तो यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है दक्षिणी गोलार्ध पर, कहाँ निकालनी है दक्षिणी गोलार्ध पर। तो अगर उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी दिया गया तो दक्षिणी गोलार्ध निकाल सकते हो, पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को माइनस करके, तो आइए माइनस करते हैं। तो 10 - 6 कितना होगा 4, अनुपात अनुपात लगाया, 20 - 9 होगा 11, तो दक्षिणी गोलार्ध पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 4:11। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई क्वेश्चन क्या लिखा है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 1:2 है। अच्छा, जो दिया गया पहले उसको लिख रहे हैं, भूमि और जल का अनुपात दिया गया है, किस पर दिया गया है पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर अगर 1 भाग भूमि है तो 2 भाग क्या होगा जल होगा। ठीक, फिर उत्तरी गोलार्ध दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध पर का ये पार्ट कितना है 3:4। उत्तरी गोलार्ध पर अगर 3 भाग भूमि है तो 4 भाग क्या है पानी। आइए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि उत्तरी गोलार्ध का जस्ट डबल वजन होगा पृथ्वी का। तो आइए करते हैं, 2 और 1 3 और ये 4 और 3 7। तो सबसे पहले दोनों को बराबर करेंगे, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, कि 21 हो गया। अब मुझे पता है इसका डबल ऊपर होगा तो मैं इसको डबल कर दे रहा हूँ। इसकी ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे की 14 से, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई, इसको भी 14 से, ये होगा 14 एकम 14, ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई किससे 3 से, तो 3 से यहाँ भी और 3 से यहाँ भी, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। आइए अब पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में, किसे पूछा है दक्षिणी गोलार्ध। पूरा का पता है, पूरा में से उत्तरी गोलार्ध माइनस करो, 14 - 9 कितना होगा 5, और 28 - 12 होगा कितना 16। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा 5:16, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया, इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 3:4 है। ठीक है भाई, सोना 3 हिस्सों में टूटा, 1 2 3। अच्छा, इन तीनों के वजन का अनुपात दिया गया है भाई, टूटने के बाद वजन कितना रह गया, 1 भाग 3 ग्राम, दूसरा मान लो 4 ग्राम, तीसरा मान लो 5 ग्राम, तथा सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, ये क्या था टूटने के बाद, ये क्या है टूटने पर, ये कब का था ये टूटने पर, और पहले इसका वजन कितना था, पहले इसका वजन था 5 4 9 और 3 12, पहले था 12, वजन पहले कितना था 12, और टूटने के बाद इस तरह बिखर गई। अब कह रहा है सोने की जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है उसके वर्ग के जस्ट, जिस तरह मैंने कहा ए के अनुक्रमानुपाती, मान लो मैंने कहा ए का अनुक्रमानुपाती, ए का अनुक्रमानुपाती मतलब ए ही होगा। अच्छा, ए का अगर वर्ग बोल दिया जाए, ए का वर्ग अनुपाती मतलब ए स्क्वायर, अगर मैं कहूँ ए का व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब जस्ट 1/a, और अगर ए स्क्वायर का वर्ग अनुपाती बोल दिया तो 1/a स्क्वायर, या ए का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो 1/a स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब इसकी कीमत देखते हैं कितनी होगी, क्या देखेंगे कीमत जानते हैं, जस्ट इसका वर्ग है, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, और पहले इसका वजन 12 था, इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो 12 का वर्ग कितना होगा 144। इसकी कीमत पहले 144 थी, अब कितनी हो गई, अब इसकी कीमत इस टाइम में चलेगी, तो 16 9 25 और 25 50। ठीक, पहले कीमत अगर 144 थी, अब कीमत कितनी होगी 50, मतलब इसको घाटा लगा। कितने का घाटा लगा, जो चीज़ 144 में बिक सकती थी वो कितने में बिकी मेरी है 50 रुपये में, तो कितने का घाटा झटका लगा 94 का। कितने का झटका लगा 94 का। क्या लेकिन 94 का नहीं नुकसान हुआ, नुकसान हुआ कितना है 23,500 रुपये का। घाटा 94 का नहीं हुआ है, कितने का हुआ है 23,500 का। तो एक काम करते हो, एक की वैल्यू निकालो, 94 से क्या दे दोगे डिवाइड, 94 से क्या दे दोगे डिवाइड। अब जानते हो 2 से कट जाएगा है ना, 2 चौक 8, 2 सते 14, इसको 2 2 1 1 7 5 0। ठीक, अब ये जाएगा कितनी बार, 3 से करेंगे 7 3 21, 47 का 3 से
यहाँ से ले दो, 3 चौक 12 और 2 14, 141 बड़ा चला जाएगा, 2 से करते हैं, 47 दूना 7 दून 14, यहाँ से ले 14 8 94, तो 2 बार गया, ठीक। 94 6 17 6 23 5 235 बचा, कितना 235। अब 5 से देखते हैं, 5 7 35, तो कितने आएगा 5 बार, लास्ट में 0 है, 250 रुपये, मतलब एक की वैल्यू कितनी आएगी 250 रुपये। तो आपसे पूछा क्या है, तो सोने की मूल कीमत है, तो सोने की मूल कीमत थी कितनी 144, तो 144 की वैल्यू निकालनी है, तो 250 रुपये की 144 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, आइए 0 लास्ट में 0 लगा दिया। अब 25 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 से डिवाइड दो, 4 3 12 2 4, ठीक, 4 6 24 और 2 0 लगा दो, तो कितनी रुपए थी 36,000 रुपये, कितनी थी 36,000 रुपये, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा एक चांदी के टूटने पर उसके वजन का अनुपात, ठीक, अच्छा किसका दिया गया वजन का अनुपात कितना है 1:2:3:4। यदि चांदी की कीमत वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, कीमत क्या है इसके वर्ग कर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अच्छा पहले ये टूटने से पहले इसका वजन कितना था, टूटने से पहले वजन कितना था 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना था 10। अच्छा इसके वर्ग क्या है अनुक्रमानुपाती, मतलब 10 से कितना था वजन 100, कीमत कितनी थी 100। यदि इसके टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ, आइए पहले देखते हैं ये टूटने के बाद ही बिका कितने का भी, 16 9 25 4 29 और 1 30, कितने का बिका 30 का। पहले कितने इसका वैल्यू थी 100 रुपये, 100 से घट के 30 होगी, मतलब कितने का चूना लगा 70 रुपये का, कह रहा 70 का नहीं 700 रुपये का चूना, मतलब नुकसान हुआ है, कितने रुपये का नुकसान हुआ है 700 रुपये का। अगर 70 की वैल्यू 700 तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 10 बार में कट जाएगा। तो पूछा है तो चांदी की मूल कीमत, चांदी की मूल कीमत, तो चांदी की मूल कीमत कितनी थी 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 की वैल्यू निकालने के लिए 10 की 100 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 1000 रुपये, 1000 रुपये, तो ऑप्शन विच सी इज करेक्ट। तो आज हमारा अनुपात और समानुपात की क्लास खत्म होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।